हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अनूप सिंह एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ शामिल हुआ हूँ। आप अगर मेरी वीडियो को लगातार देखते आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो भी कैंडिडेट पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ये वीडियो जो भी हमारे हरियाणा जीके की रहती है, ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। आपका एग्ज़ाम आ चुका है हरियाणा ग्रुप डी का, तो तैयारी को 3 गुना 4 गुना बढ़ा दो और लगातार ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट के पीछे मत रहो। सारे के सारे टोटली करने हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, तो सभी सब्जेक्टों की तैयारी फोकस करे रखो। मैं हरियाणा जीके की तैयारी करवा रहा हूँ आपको। तो आज का सेशन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो थानेसर पर आक्रमण कब किया था भाई? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1014 ईस्वी में। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यह तुर्की विजेता था जिसने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गजनी थी। इसने 1000 से 1027 के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है? कौन सा अभिलेख ऐसा है जो हमें जानकारी दे रहा है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है? इसका आंसर आएगा लाडनू, राजस्थान। यानी लाडनू अभिलेख हमें जानकारी देता है कि दिल्ली हरियाणा की राजधानी है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में क्या है? वन है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.58%। 3.59% भी लिखा मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर भारतीय राज्य वन रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार क्या है? 1586 वर्ग किलोमीटर है जो वनाक क्षेत्र है। तो हमारे पूरे राज्य का ये कुल कितना क्षेत्र हो गया? 3.59% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? पशु की जहाँ पे भी बात आएगी तो यहाँ पर आपका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, हिसार में है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। यानी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पशु फार्म की स्थापना हुई थी 1809 ईस्वी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला हिसार ने कहा पर असव स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? यानी कि असव यानी घोड़ा, कहाँ पर केंद्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोहाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने प्रदेश के अंदर इनमें से कौन से स्थान को अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया था? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध इनमें से कौन से खेल के साथ है? तो सतीश कुमार का संबंध है जूडो से और सतीश कुमार है हिसार जिले का। तो हिसार जिले से संबंध रखता है, हरियाणा के हिसार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी नामक
तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? पंचवटी, पंच यानी पलवल, पैसे पलवल, पैसे पंचवटी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राजघाट गुरुद्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में निम्न में से कौन से नाम से जाना जाता था? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौड़। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि महेंद्रगढ़ 1861 ईस्वी में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे में मोहिंदर सिंह के नाम पर क्या किया था? महेंद्रगढ़ का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? होडल क्षेत्र की बात की जा रही है, तो कौन सा है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सती का स्थान। क्या आएगा? डी, सती का स्थान, यानी होडल क्षेत्र में सती का स्थान धार्मिक स्थल है। रामराय जींद में है, पंचवटी पलवल में ही है, कालेश्वर महादेव मठ यह हमारे कुरुक्षेत्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? कुरुक्षेत्र में कौन सा नहीं? क्लेसर अभी बताया, क्लेसर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, कुबेर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में, प्राची तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ढोसी। ढोसी कुरुक्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। गौड़ीय मठ भी हमारे कुरुक्षेत्र जिले में ही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़ीय मठ। धार्मिक नगरी कहते हैं कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निम्न में से कौन से प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी की है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार किले का निर्माण करवाया था, यानी बनाया था, और शेरशाह सूरी की ये यहाँ पर जन्मभूमि है। शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। शेरशाह सूरी ने 1 रुपये का सिक्का चलाया था, और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण किया था। तो ये बातें भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पानीपत में है। पानीपत के यहाँ पर प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, काला अम्ब। तो ऑप्शन ए रहेगा, काला अम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कैथल के कुछ ही दूरी पर इनमें से कौन से महापुरुष की समाधि उपस्थित है, और उस समाधि पर हर साल दशहरे से अगले दिन एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा लदाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? लोकगीत कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? लगभग सभी पे है, तो आंसर इसका ऑप्शन रहेगा आंसर डी,
यानी सावन के महीने में भी, पर्व त्योहारों के अवसर पर भी, पुत्र जन्म के समय पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह के अवसर पर। ये ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन। हरियाणा के 18,218 की वैकेंसी थी तब। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। अगर मैं फागुन माह में होने वाला की बात करूं तो फागुन माह में, सावन के माह में और पुत्र जन्म के अवसर पर छड़ी नृत्य क्रिया किया जाता है। पुत्र के जन्म के छठे दिन किया जाता है। सावन महीने में किया जाता है। गौरण नृत्य या राई नृत्य बोलते हैं जिसे, जो ये मेवाड़ वाले करते हैं ज़्यादातर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जान चुके होंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित निम्न में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? हाथों में कौन सा नहीं पहना जाता? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बागड़ी। तो पोची कहाँ पहना जाता है? पोची पहना जाता है कलाई में। और कदुल्ला कहाँ पे पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है? तो मुंह और सर पर कौन सा पहना जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि सिंगार पट्टी, बेसर, तंगा, ये सभी क्या पहने जाते हैं? मुंह और सर पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है हरियाणा के एग्ज़ामों में, अलग अलग एग्ज़ामों में आया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रुप डी में आता नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो वो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, सी का हो, कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? ममता खरब हॉकी से है, यानी ममता खरब का संबंध हॉकी से है। और ममता खरब का जन्म 1982 में हुआ था सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? रिपीट हो गया है शायद ये क्वेश्चन, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बता चुका हूँ, हिसार जिले से थे। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर आएगा इसका, आपको टाइम दिया जाता है, 1972 में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के एग्जाम में आ चुका है 2 बार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? रेवाड़ी का शासक कौन था? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेमचंद्र था रेवाड़ी का शासक। और 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को बंदी बना लिया गया था भाई। और अकबर के द्वारा इसका सिर को क्या कर दिया गया था? कलम कर दिया गया था।
ठीक है। और इसमें पानीपत के युद्ध कहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, मैंने अभी बताया था आपको, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ये अकबर का सेनापति था जो बैरम खान और हेमचंद्र के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर अकबर की जीत हुई थी। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये आपके पानीपत के तीनों युद्ध हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। हेमचंद्र की अगर आपसे मृत्यु पूछ लेता है तो हेमचंद्र की मृत्यु पानीपत के आपके दूसरे युद्ध में ही हुई थी 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था, सिरसा में भी किया था, हिसार में भी किया था और फतेहाबाद में भी किया था, सभी जगह पे किया था। और तैमूर ने लगभग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जींद में खोला गया है। और विमुक्त जाति की बात कर लेता हूँ मैं। विमुक्त जाति यानी कि हमारे अंग्रेजों के टाइम पर विमुक्त जाति वालों को एक प्रकार से अपराधी ही माना जाता था। इसकी डिटेल मैं बता देता हूँ। विमुक्त ऐसे समुदाय थे जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 ईस्वी के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक श्रृंखला के तहत जन्मजात अपराधी, यानी जन्म से ही उसको अपराधी मान लिया जाता था, के रूप में अधिसूचित किया गया था। फिर 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जींद में खोला गया। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? बहादुरगढ़ जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी, सराफाबाद, यानी आंसर आएगा डी, सराफाबाद। अगर आपसे पूछ ले बहादुरगढ़ कौन से ज़िले के अंडर में आता है, यानी कौन से ज़िले के नगर है, तो आपका आंसर होना चाहिए झज्जर, यानी ये झज्जर ज़िले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस ज़िले में के अंतर्गत आता है? तो बल्लभगढ़ सभी को पता ही होगा, बल्लभगढ़ आता है फरीदाबाद के अंडर में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला, किस वर्ष मिला था? तो पलवल को जिले का दर्जा मिला था ऑप्शन नंबर सी, यानी 2008 में। 2008 में पलवल 21वां जिला बना था। हमारे अभी टोटल कितने ज़िले हैं? हमारे टोटल ज़िले हैं 22, और ये बना था 21वां ज़िला 15 अगस्त 2008 को। 22वां ज़िला कौन सा है? चरखी दादरी, जो कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को 22वां ज़िला चरखी दादरी रहा था हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका आंसर आप समझ चुके हैं, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था? आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर में का निर्माण या जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा नूनकरण द्वारा।
राजा नूनकर्ण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रूडीमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1892 ईस्वी में करवाया गया था भाई, रोहतक जिले के स्थित बेरी गांव में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवर्षी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? इसका आंसर आएगा सूदास ने। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो इसका आंसर आएगा सोहना, जो कि चर्म रोग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता समा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये आएगा गुड़गांव। और डेंगो पर्यटन स्थल है चरखी दादरी में। और ब्लिजे हमारा समालखा यानी पानीपत में है। ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखो ताकि आपसे पूछ ले। तो आपको बता दिया गया कि समा कहाँ पर है। समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में है। डेंगो पर्यटन स्थल चरखी दादरी में है। और आपसे सोना की पूछी गई हो तो आपसे सोना यहाँ पर आपके सामने ही है। और बलुच्ची कहाँ पर है? बलुच्ची है समालखा पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बहरामपुर। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बहरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब